प्यारे साथियों, तो आपका स्वागत करता हूं अपने इस आज के करंट अफेयर्स वाले सेशन में। आज है 4 जुलाई 2026। तो चलिए बिना देर किए आज के सेशन को जानते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दे और क्या दिन है, आज का दिन क्यों खास है, और अंतिम में हम लोग 5 प्रश्न को बनाएंगे। ओके, इसी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानते हैं पहला नंबर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला नंबर जो करंट अफेयर्स है आपका, ये जो बातें कर रहा है, ये बता रहा है कि ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स की बैठक 4 जुलाई 2026 को रियो डी जेनेरियो में शुरू हुई है। यानी ब्रिक्स ट्रेड को लेके ब्रिक्स संगठन ने और इनके जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने 4 जुलाई 2026 को रियो डी जेनेरियो में बैठक की। और इसमें क्या क्या बात हुआ? वैश्विक व्यापार सहयोग, बहुपक्षीय व्यापार सुधार पर चर्चा की गई है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो गई है संपन्न। विकास भारत 2047 एट द रेट ऑफ 2047 तक हम लोग डेवलप्ड इंडिया के नाम से जाने जाएंगे। इसी को लेके विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 के रोड मैप को रोजगार और नवाचार पर बल मिला है नीति आयोग के द्वारा। ये गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ये सब बातें की गई है और संपन्न की गई है। चुनाव आयोग का क्या कहना है? चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया है। यानी ये जो एसआईआर है, इसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है। बिहार के 12 जिलों के 24 विधानसभा क्षेत्रों में यह अभियान जारी हो गया है। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेके एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो गया है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि एसआईआर का दूसरा चरण किस क्षेत्र में? बिहार के क्षेत्र में 12 जिलों में और 24 विधान क्षेत्रों में अभियान जारी शुरू हो गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। आईएमडी 4 से 7 जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी वर्षा की संभावनाएं जताई गई हैं। और 6 से 8 जुलाई तक आप लोगों को बिहार में पूरी बारिश के बारे में बात कही जा रही है कि 6 से 8 जुलाई के बीच में बिहार में भारी वर्षा होगी। हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर पश्चिम तट पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सब जगहों पर भारी वर्षाएं की संभावनाएं हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। एनएचएआई नेशनल हाईवे, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को मिलेगी गति। जो भी आर्थिक विकास, देखिए जब रोड बनता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा तैयार होता है, तो फिर बिल्कुल आर्थिक यानी इकोनॉमिक सपोर्ट को बहुत ज्यादा बल मिलता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि अगर रोड रहे, बिजली रहे, पानी की वहां पर सुविधाएं रहे, तो वहां पर अच्छे ढंग से बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और अपना रोजगार लगाएंगी। उस हिसाब से कंपनियां आएंगी तो कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को मिलेगी गति। एनएचएआई ने राजमार्ग परियोजना में कितने हजार करोड़? 50,000 करोड़ के रुपए की योजना तैयार की है। अगले बात पे आते हैं। आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई ने बैंकों के लिए कस्टमर सर्विस को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किया है। वो दिशा निर्देश में क्या है? ग्राहक शिकायत निवारण को और तेज पारदर्शी बनाया जाएगा। ग्राहक शिकायत निवारण बैंकों के द्वारा, बैंक जो है अभी कई जगहों पर, देखिए बैंक जो भी है ये हमारे लिए काम करता है, ये पब्लिक सर्वेंट है वहां पर वो सब। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं वो किसके लिए कार्यरत है भैया? वो पब्लिक के लिए कार्यरत है। पब्लिक की सुविधाएं मिलेंगी तभी तो हम लोग हैं, तभी तो बैंक चल रहा है। पैसा किसका जा रहा है? हम लोग का जा रहा है बैंक में। लेकिन आप कई बैंकों को ऐसे देखिएगा कि हम लोगों को ही इतने गलत ढंग से पेश किया जाता है। नहीं मतलब एक काम के लिए 10-10 दिन दौड़ना होता है, एक काम के लिए सही समय पे नहीं होता है। क्या भाई? तो बैंक में बहुत ज्यादा प्रेशर। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जाइएगा तो आपको ये बोल दिया जाएगा कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, उसके बावजूद भी आपका काम नहीं होता है और फिर जो अगली डेट है वो आपको मिलती है। तो इसी चीज को लेके शायद गवर्नमेंट यहाँ पर आरबीआई ने कस्टमर सर्विस को लेके और दिशा निर्देश जारी किया है और पारदर्शिता बनाने की बात कही जा रही है। और ये होना भी चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे जगह जो होते हैं वहां पर घंटों लग जाते हैं और वहां पर कोई भी निवारण नहीं होता है। यहां तक कि हम लोग को भी नीचा बना दिया जाता है। यानी जो कस्टमर्स लोग वहां जाते हैं, जो भी उसके जो बैंक में खाताधारी हैं या जाके अपना काम करना चाहते हैं, उसको भी लोग तवज्जो नहीं देते हैं। कुछ बैंक्स का अभी कुछ समय पहले एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था, साउथ के किसी पार्ट का, उड़ीसा का शायद था। उड़ीसा में जो एक भाई अपनी बहन का कंकाल लेके जो चला गया, उसको जो क्योंकि वो डेथ हो गई थी तो डेथ का जो ये मिलता है उसका जीवन बीमा वाला पैसा, वो नहीं दिया जा रहा था।
और उसको लेके बुलाया जा रहा था कि बताओ कि क्या प्रमाण है, तो लेके पहुंचा, और ये बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसको लेके फिर उस बैंक में कार्रवाई की गई और बहुत सारी बातें सामने निकल के आई, बैंक की गलती आई। तो ऐसी गलतियां ना हो, आरबीआई ने इसको लेके बात कही है। एनपीसीआई ने यूपीआई सर्किल फीचर को और बैंकों के लिए अनिवार्य किया है। पारिवारिक भुगतान प्रबंधन को मिलेगा बढ़ावा इससे। ओके, एनपीसीआई ने यूपीआई सर्किल फीचर, जो यूपीआई से हम लोग पेमेंट वगैरह करते हैं, इस फीचर को लेके फीचर को और बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पारिवारिक भुगतान प्रबंधन को इससे बढ़ावा मिलेगा। इसरो ने ईओएस 8 उपग्रह, इसके बारे में कल भी चर्चा हुई थी, के साथ एसएसएलवी D4 लॉन्च सफलतापूर्वक किया है। यानी ईओएस 8 तो किया ही है, इसके साथ साथ में एसएसएलवी D4 की भी सफलतापूर्वक लॉन्च की गई है। पृथ्वी अवलोकन और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। यानी ये जो ईओएस पृथ्वी अवलोकन के लिए था, पृथ्वी अवलोकन करेगा तो डेफिनेटली आपदा प्रबंधन में भी ये मदद करेगी, ये सैटेलाइट्स। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत की बिजली मांग जून 2026 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। जून 2026 गर्मी, भीषण गर्मी, और भीषण गर्मी के वजह से इस बार एसी, एयर कंडीशनर बहुत ज्यादा बेचाया है। एयर कंडीशनर के जगह पे एक एयर कंडीशनर लोग खरीदते हैं, 10 पेड़ अगर जिस समय लगाना शुरू कर दें तो यह हाल थोड़ा धीरे धीरे कुछ ठीक होगा। गर्मी और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण मांग बढ़ी है। किस चीज का भैया? बिजली का। किस चीज का? बिजली का। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अगला पॉइंट है, भारतीय शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 81,000 के पार। कई दिनों के बाद ये समाचार सुनने के लिए मिल रहा है, नहीं तो बाजार तो ऐसे धाराशायी तरीके से ढह रहा था जैसे बालू के हम लोग कुछ बिल्डिंग तैयार कर रहे हों। विदेशी निवेश और कमजोर डॉलर से बाजार को समर्थन मिला है। सोने की कीमतों में गिरावट आई है और चांदी स्थिर है। डॉलर इंडेक्स मजबूत होने और बाजार दर संकेतों का असर है। चांदी अभी स्थिर है, लेकिन एक समय में चांदी 3.5 लाख तक पहुंचने की कगार पे थी और 340 तक पहुंच के फिर ये सीधे लुढ़क गई। कई निवेशकों को बहुत सारा पैसा डूबा है अगर वो निकाल लिए होंगे तो, और कई निवेश एकदम इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब फिर चांदी उस जगह पे पहुंचे ताकि मैं अपने रिकवरी को कर सकूं। भारत और यूके, अगला पॉइंट है, के बीच एफटीए वार्ता का नया दौर शुरू हुआ है। भारत और यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में एफटीए जो है, इस पे चर्चाएं चल रही हैं काफी दिनों से। व्यापार, निवेश, सेवा व्यवस्था, सुगमता पर यह चर्चा हुई है। सरकार ने खरीफ बुआई क्षेत्र में वृद्धि के संकेत दिए हैं। खरीफ बुआई क्षेत्र में वृद्धि के संकेत में धान, दालों, तिलहन बुआई में उचित प्रगति देखने के लिए मिली है और इस हिसाब से शायद इस बार खरीफ फसल की उत्पादन अच्छे ढंग से हो पाएगी। आज के टॉपिक में हमने एग्जाम फोकस में क्या क्या देखा है? ब्रिक्स बैठक, नीति आयोग बैठक, एसआईआर अभियान, इसरो लॉन्च, आरबीआई दिशा निर्देश। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़े हैं आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसे आगामी एग्जामिनेशन के लिए क्या तैयारी कर लीजिएगा। ओके, आइए, ये मौसम का अपडेट है। मौसम का अपडेट हमने दे दिया। मुख्य बिंदु क्या था? कई राज्यों में भारी वर्षा से अति भारी वर्षा की संभावना दिखाई गई है, जिसमें उत्तर पूर्व हिमाचल, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों को मौसम के अनुसार सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नदियों के जलस्तर पर नजर रखें, प्रशासन अलर्ट पर है। मुख्य बिंदु आज का हमने क्या पढ़ा? ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स बैठक रियो में शुरू हुई है। नीति आयोग गवर्निंग का काउंसिल बैठक संपन्न हो गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया। कहां? बिहार में। 4 से 7 जुलाई भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। एनएचएआई 50,000 करोड़ की योजना आई है, जो मंजूरी दे दी गई है। आरबीआई ने बैंकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। एनपीसीआई ने यूपीआई सर्किल फीचर अनिवार्य किया है। इसरो ने ईओएस 8 उपग्रह लॉन्च किया है और इसके साथ में एसएसएलवी D4 भी लॉन्च किया है। बिजली मांग ने रिकॉर्ड स्तर छुआ है और भारत यूके एफटीए वार्ता का नया दौर शुरू हुआ है। आज का दिन विशेष क्यों है? आज क्यों खास दिन है? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इसका मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहकारिता आंदोलन के योगदान को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और आज के महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। 1861 में इनका जन्म हुआ था और 1962 में ये मर गए थे। ओके, यानी टोटल कितना साल? 101 ईयर्स तक ये जिए हैं। महान अभियंता और भारत रत्न सम्मानित है। आधुनिक मैसूर के शिल्पकार हैं। जल प्रबंधन, सिंचाई और इंजीनियर में इनका अद्भुत योगदान है। आज का प्रेरक विचार क्या है? कड़ी मेहनत वह चाबी है। कड़ी मेहनत वह चाबी है जिससे सफलता का द्वार खोला जा सकता है। देखिए, कड़ी मेहनत,
अगर हम लोग लगन से मेहनत करते रहें, रोज मेहनत करते रहें, तो एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी, उसका दरवाजा जरूर खुलेगा। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने यह कहा है। आज के 5 प्रश्न हम लोग देखेंगे। ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स की बैठक 4 जुलाई 2026 को कहां शुरू हुई है? मैंने यही कहा था आपको, रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर बी होगा। चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान का दूसरा चरण कहां से शुरू किया? मैंने यही बताया था आपको, बिहार से शुरू किया। इसरो ने 4 जुलाई 2026 को किस उपग्रह को लॉन्च किया है? EOS-8 को लॉन्च किया है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। आरबीआई ने किस विषय पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ग्राहक सेवा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव कब मनाया जाता है? तो आज का दिन क्या है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। फिर से अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं और आगे करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।